तो थोड़ी देर में अतरौली पहुंचेगी अंतिम यात्रा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचने वाली है अंतिम यात्रा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंतिम दर्शन किए जाएंगे। गेस्ट हाउस में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नमन करेंगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। पुष्कर धामी, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपसे थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अतरौली पहुंच जाएगी, जहां पर तमाम बड़े चेहरे उनको नमन करते हुए नजर आएंगे। अभी तक जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनको नमन करेंगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचेंगे और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नमन करने के लिए पहुंचेंगे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सफर पर हैं बाबूजी। अलीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जिस रास्ते से अंतिम यात्रा गुजर रही है उस रास्ते पर दोनों तरफ आप देखिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। हर कोई आखिरी बार अपने बाबूजी को, अपने अभिभावक को नमन करना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है और इसी उम्मीद के साथ सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर आप अतरौली से देख रहे हैं, जहां पर इंतज़ार किया जा रहा है पार्थिव शरीर के पहुंचने का। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। और जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, करीब 3 बजे के आसपास नरौरा के बसी घाट पर अंतिम संस्कार होगा। वहां पर भी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही अनुपम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि अंतिम यात्रा के साथ चल रहे हैं। पवन, मैं आपके पास आऊँगा। अब वहाँ से क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन वहाँ पर पहुँच चुका है? देखिए, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं कि तमाम पुलिस के आला अधिकारी हों या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, जो सुरेश राणा, वो जो कि पूरी इस यात्रा का जो कार्यक्रम है उसकी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, वो यहाँ पहुंच के अब सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी हमने लाइव में उनसे बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि जो उनकी अंतिम यात्रा है वो क्योंकि उनके पूरे इस क्षेत्र में प्रशंसक बहुत थे, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, तो रास्ते में रुकते हुए आ रहे हैं। तमाम लोग उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, अपनी अंतिम जो विदाई है वो उनको अर्पित कर रहे हैं। तो धीरे धीरे उनका जो काफिला है अंतिम यात्रा का, वो अतरौली की तरफ पहुंच रहा है। व्यवस्थाएं यहाँ पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था है। अगर अपने पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये जो जगह बनाई गई है, मंच, यहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और यहाँ से लोग, अपने जो स्थानीय लोग हैं या जो परिजन हैं, वो यहाँ आकर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पीछे कुर्सी लगाई गई हैं, उन पर यहाँ जो कुछ वीआईपी आएंगे वो, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी मैंने सुरेश राणा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, वो यहाँ पहुंचेंगी, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। उसके साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो यहाँ पहुंच के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था पूरी कर ली गई है। बस कुछ समय के बाद में यहाँ लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा इस पवित्र परिसर के अंदर, क्योंकि सुरक्षा के चलते, क्योंकि तमाम वीआईपीज का मूवमेंट यहाँ रहने वाला है, उस सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस पूरी जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक बार सब लोग को बाहर निकाल दिया गया है। जैसे ही एक बार सैनिटाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो लोग जो हैं, जो समर्थक हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, जो भी अपनी श्रद्धांजलि बाबू कल्याण सिंह जी को अर्पित करना चाहते हैं, वो इस परिसर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। अनुपम से भी अपडेट लेते हैं। अनुपम, कहाँ तक पहुंची अंतिम यात्रा? देखिए अमित, इस बड़ा वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हरदुआगंज को क्रॉस कर लिया है इस अंतिम यात्रा ने और लगातार जो वाहन है उसके आगे हम चल रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाते रहे वो आपको, किस तरीके से फूलों से सजा हुआ ये पूरा वाहन जिसमें कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा हुआ है। हरदुआगंज जैसे ही ये पहुंचा था तो थाने के आसपास बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे अमित, और उन्होंने वहां पर पुष्प वर्षा की। और साथ ही साथ आपको बताएं, क्योंकि ये सिंगल रोड है और ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की जो गाड़ियां हैं वहां से कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई लोग अतरौली पहुंच रहे हैं। और मीटर का सफर अभी गांव तक पहुंचने में है, जहां पर कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अतरौली, क्योंकि कल्याण सिंह का पैतृक इलाका की लगातार
ठीक है अनुपम, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ आ नहीं पा रही है, वहाँ आएंगे आपके पास। ये तस्वीरें आप अंतिम यात्रा की देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने अंतिम सफ़र पर हैं। अहिल्याबाई स्टेडियम से उनकी अंतिम यात्रा अतरौली के लिए निकल चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद अतरौली में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वहीं पर उनका अंतिम दर्शन करेंगे तमाम नेता। और जैसा कि अनुपम और पवन बता रहे थे कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक जो कार्यक्रम ज़िला प्रशासन की तरफ से साझा किया गया है उसके मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंचेंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सभी पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। वहां पर उनको नमन करेंगे और उसके बाद वहां से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी नरौरा के लिए, जहां पर बसी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनुपम से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। अनुपम, अपनी बात पूरी करिए आप। ठीक है, अनुपम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पवन के पास चलते हैं। पवन, क्या आप घर परिवार के लोग, रिश्तेदार वहां पर पहुंच चुके हैं? देखिए, क्योंकि अगर परिजनों की और रिश्तेदारों की बात करें तो वो कल से ही अलीगढ़ के स्टेडियम में, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में वहां लगातार बने हुए हैं और जहां उनका अंतिम यात्रा के लिए शव रखा गया था वहां कल से ही लगातार बने हुए हैं। यहां उनके कुछ स्थानीय जो गांव के और इस अतरौली पूरे क्षेत्र के लोग यहां कुछ पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरी जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होना है। तमाम जो बड़े जो नेता हैं देश के, चाहे मंत्री हों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, वो यहां पहुंचेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के चलते इस जगह को सैनिटाइज किया गया है, इसलिए उनको अभी फिलहाल इस परिसर से बाहर निकाल दिया गया है। एक बार इस पूरे परिसर को सैनिटाइज सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कर लिया जाएगा, उसके बाद उन लोग को फिर से एंट्री दी जाएगी और वो लोग आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है वो तमाम इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से इस पूरे इस जगह परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। व्यवस्थाओं की तो लगातार हम तस्वीर दिखाई रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ बने हुए हैं। डीआईजी की बात करें, अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के, प्रशासन के, वो यहाँ बने हुए हैं जिससे किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई समस्या ना हो। कुछ स्थानीय नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा, अतरौली नगर पालिका अध्यक्ष। आप किस तरह याद करते हैं बाबूजी? बाबूजी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं। जो है बाबूजी ने हमारे समाज को एक नई पहचान दिलाई और बाबूजी किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के नेता बाबूजी रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज अलीगढ़ से, पूरा लखनऊ से लेकर, अलीगढ़ से लेकर पूरी जनता उनके लिए पलक बिछाई उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो रही है। क्योंकि इस क्षेत्र के, ये गृह क्षेत्र है उनका, विशेष लगाव रहा, विशेष हर बार आते रहे होंगे आप। हालांकि आपकी उम्र बहुत कम होगी उस समय, तो कुछ यादें ऐसी हैं जो बाबूजी के साथ की आपकी रही हो? बाबूजी ने हमेशा क्षेत्र, बाबूजी का प्यार ही है क्षेत्र के लोगों के, इतना प्यार है बाबूजी का कि आज आप तो यहाँ पर हैं, आप क्षेत्र में जाकर देखिएगा, 2 दिन से लोगों के घरों में खाना नहीं बनाया जो है। गांव में पूरे क्षेत्र में शोक की लहर डूबी हुई है और आप अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक, आप नरौरा तक अगर आगे जाएंगे तो प्रत्येक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव पर 500-600 लोग इकट्ठे ना हो जो बाबूजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो आप सुन रहे हैं कि कल्याण सिंह बाबूजी का राजनीतिक कद तो बहुत बड़ा था ही, लेकिन उनका व्यक्तिगत लगाव लोगों से इतना ज्यादा था कि लोग आज भी जिस तरह से, क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार तबीयत खराब होने के चलते वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन लोगों के दिल में, दिमाग में उन्होंने अपना ऐसा स्थान बनाया हुआ था कि जैसे उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिन से लगातार इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने खाना तक नहीं खाया है। तो ऐसा लगाव भारतीय राजनीति में बहुत कम नेताओं के साथ देखने को मिलता है, जनता का, जिनका सीधा जनता से जुड़ाव रहा हो, जिनका सीधा जनता से संवाद रहा हो। इस पूरे क्षेत्र में की अगर बात करें तो हमेशा से, मैं आपको याद दिलाता हूं 2014 का जब लोकसभा चुनाव था तो गृह मंत्री अमित शाह उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। तो मुझे आज भी याद है कि वो लगातार कल्याण सिंह जी के संपर्क में हुआ करते थे
और उनसे दिशा निर्देश लिया करते थे, क्योंकि कल्याण सिंह से ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाला कोई राजनेता बीजेपी के पास था नहीं। उनको हर बारीकी का अनुभव था, उनको हर बारीकी का पता था किस तरह से किस वोटों को अपने पक्ष में लेना है, क्योंकि अब बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग चुनाव था 2014 का लोकसभा चुनाव। तो लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी, उस समय बीजेपी के कैंपेन कमेटी के वो लीड कर रहे थे, फेस थे प्रधानमंत्री पद के, चाहे गृह मंत्री उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, तो लगातार कल्याण सिंह जी के संपर्क में रहते थे और उनसे छोटी छोटी बारीकियां उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई सीखा करते थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीट आती हैं, और 80 लोकसभा सीट का मतलब यह है कि आपके लिए दिल्ली के रास्ते खुल जाया करते हैं। तो 73 सीट उस समय बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के साथ जीतकर लोकसभा में आई थी उत्तर प्रदेश से। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान कल्याण सिंह जी का था। अब कल हमने खुद प्रधानमंत्री को सुना, और उससे पहले भी लगातार हमने प्रधानमंत्री का कल्याण सिंह जी के बारे में जिक्र हम सुनते आए हैं। वो बताते रहे किस तरह से कल्याण सिंह जी उनको बारीकियां समझाते थे, और यही कारण था कि कल्याण सिंह जी का जो स्थान है, चाहे वो फायर ब्रांड हिंदुत्व के राम मंदिर के पुरोधा के तौर पर देखें, या पिछड़े कल्याण के लिए अगर उनकी योगदान का जिक्र करें, तो पिछले कल्याण में सबसे अग्रणी नेता माने जाते रहे कल्याण। सही बात है पवन, और लोग ये बात कह भी रहे हैं, राजनीति के जानकार ये बात कह भी रहे हैं, कहते रहे हैं तो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नींव रखने का काम और उसके बाद शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम कल्याण सिंह जी ने किया। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कैप्टन एस.के. द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड IAS हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुप्रिया सत्यम जी भी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुप्रिया सत्यम जी, परसों रात से यानी शनिवार रात से जो तस्वीर हम देख रहे हैं कल्याण सिंह जी के निधन के बाद, पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, CM योगी आदित्यनाथ जैसे कदम दर कदम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा संदेश है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको वो सम्मान दिया जाएगा। आपको जीते जी भी सम्मान मिलेगा, और जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब भी आपको सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल्याण सिंह कह सकते हैं कि कल्याण सिंह के जाने के बाद राजनीति का एक युग का अंत हो गया है, और भारत की जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है उसमें उनका एक अहम रोल था। वो एक ऐसे नेता थे, अभी मैं सुन रही थी उनको, उन्होंने बिल्कुल बोला कि उनसे मैं पारिवारिक रूप से जुड़ी, तो मैं ये बात दावे के साथ आपको कह सकती हूँ कि बाबूजी जो थे वो नेता नहीं थे, बल्कि कोई भी वर्ग उनसे, अभी भी जब वो लखनऊ में भी थे, कोई भी वर्ग उनसे अगर बात कर, चाहे वो कहा जाता था उनके बारे में कि एक रिक्शे वाले की भी बात वो सुनते थे, और कोई बहुत बड़े कोई नेता भी है उनकी भी बात सुनते थे। मतलब कहने का ये मतलब है कि वो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और अभी भी लोगों के संपर्क में थे, लगातार जन के नेता थे। उन्होंने सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं किया काम, पूरे देश के लिए। और आपको पता है कि जो एक अभी अगर बीजेपी आज शीर्ष पे है, तो कहीं ना कहीं बाबूजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर बीजेपी आज शीर्ष पे है तो कहीं ना कहीं बाबूजी का योगदान है। और एक चीज और है, वो अपने बेबाक बातों के लिए, जिस तरह से उन्होंने वाजपेयी जी, सबको पता है कि वाजपेयी जी से अदावत, और बाबरी मस्जिद की जो आखिरी ईंट जब गिरी थी, और जिस तरह से उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ली, किसी भी जो भी वहाँ के अधिकारी थे उन पे कोई आंच नहीं आने दी। उन्होंने बोला था क्योंकि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, तो मैंने, और उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दिया और अपने ऊपर, जैसे आजकल की आप पॉलिटिक्स देखिए जिस तरह से ब्लेम गेम खेला जाता है, तो उससे वो बाहर थे। उनके लिए उनकी बात शायद आपको याद होगी, कई इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि ऐसे अगर राम मंदिर बनाने के लिए मुझे 10 बार भी सरकार गिरानी पड़े और अपना त्याग पत्र देना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कहने का ये मतलब है कि कुल मिलाकर जो आजकल का राजनीति परिवेश है, जहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए लोग ब्लेम गेम शुरू करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी चीजों को बताने के लिए, वहां पे वो हर चीज से वो बहुत बेबाक थे, मजबूत थे। और जब भाजपा विपक्ष में बैठती थी, तो वही एक नेता थे जिन्होंने ये संदेश दिया था कि भाजपा। ठीक है, अनुपम के पास कुछ अपडेट एक बार वो ले लेते हैं। अनुपम, क्या जानकारी है आपके पास?
अमित देखिए, अतरौली की सीमा में यहाँ पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर, जो वाहन है, जो अंतिम यात्रा है, वो प्रवेश कर चुकी है और दोनों तरफ सड़के के लोग ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अतरौली में यहाँ पर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि अब ठीक सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी जो मलौली गांव है वहां तक पहुंचने की रह गई है। और आप देखिए कि लगातार महिलाएं, बच्चे, तमाम घर परिवार के लोग गांव से अंदर 2-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर अंदर यहाँ पर गांव है, सफेदापुर गांव है, लिचौली गांव है, कई ऐसे गांव है, वहां से लोग सड़कों पर आ गए पुष्प अर्पित करते हुए। देखिए आप, अभी जो अंतिम यात्रा का वाहन है वो रोक दिया गया है। वहां पर लोग जो है वो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने वहां पर उनको पुष्प अर्पित करने की परमिशन वहां पर दी। और देखिए अंतिम यात्रा का जो वाहन है वो फिलहाल आगे बढ़ गया है और अब यहां से 28 मिनट की दूरी, 28 से 30 मिनट की दूरी और यहां पर बाकी है। और उसके बाद बड़ौली गांव, जो कि पैतृक गांव है, जहां पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन ये अतरौली की सीमा में अब हम यहां पर प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है अनुपम, मैं आपको रोक रहा हूं, पवन के पास भी कुछ अपडेट है, वो ले लेते हैं। पवन, क्या जानकारी वहां से? यहाँ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी भी पहुंच चुके हैं, जो अपने श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे कल्याण सिंह जी के लिए, क्योंकि सारी व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। मैं आपको जल्दी ही उनसे बातचीत कराऊंगा, क्योंकि बीएल वर्मा ऐसा एक चेहरा है जिनका कहीं ना कहीं एक पिछले वर्ग को अभी हाल ही में उनको मंत्री बनाया है, पिछले वर्ग से जुड़े हुए आते हैं। कहीं ना कहीं कल्याण सिंह जी की राजनीति का हाथ इनके ऊपर माना जाता है। हमेशा से कल्याण सिंह जी का समर्थन इनको रहा और वही एकमात्र कारण था कि जो इनको अब केंद्र में मंत्री बनाया गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोगों का सिलसिला ये पहुंचने का है वो यहाँ शुरू हो चुका है, तो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और लगातार जो है अपनी जो श्रद्धांजलि है वो बाबूजी को अर्पित करना चाहते हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पहुंच चुके हैं। बीएल वर्मा जी भी जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, इस क्षेत्र से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और कल्याण सिंह जी का योगदान इस पूरे क्षेत्र में कोई भुला नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। बीएल वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर 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 जिस तरह सर कल्याण सिंह जी की जो अंतिम श्रद्धांजलि आप अर्पित करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उनकी अंतिम यात्रा है और मैं अपने को बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से बाबूजी ने साथ दिया है हम लोगों का और मुझे आशीर्वाद दिया है, वो मेरे आदर्श थे, मेरे राजनीतिक गुरु थे, लेकिन कल से मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा हूँ। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए जो बाबूजी ने हमको सिखाया है उस मार्ग पर हम चलेंगे। हमेशा माना जाता रहा है कि कहीं ना कहीं कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद आपके साथ रहा, शुरू से लेके आपको नर्चर किया। कुछ यादें आपकी बाबूजी के साथ की? बाबूजी के साथ मेरी यादें बहुत हैं। आप विचार करिए, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाना, और एक बार जब प्रदेश में पार्टी बनाई थी जन क्रांति पार्टी, और मेरे पर भरोसा किया, मुझे जन क्रांति पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और हर कदम पर मेरे साथ आशीर्वाद रहा। और मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी के इतने छुए अनछुए पहलू हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उनके द्वारा 3 शब्दों का दिया हुआ मंत्र कि कार्यकर्ता परिश्रम करे, निष्ठा से करे और धैर्य रखे, और मैंने बाबूजी के उन शब्दों का अनुसरण किया। वही कारण है कि आज पार्टी ने मुझे राज्यसभा का सांसद बनाकर के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। कुछ आत्मीय यादें आपकी बाबूजी के साथ? आत्म यादें मेरी इस प्रकार की हैं, जब मैं कोठी पर रहता था तो सुबह को चाय अपने हाथ से बना के पिलाते थे, कहते थे बेटा उठो, शाम को सोते पर 1 गिलास दूध का लेकर साथ आते थे, न दूध की इच्छा नहीं होती थी तब भी बाबूजी के आदेश का पालन करके मुझे दूध पीना पड़ता था। इतना प्यार अपने बच्चों की तरह से मुझे दिया, मेरे पूरे परिवार को, मैं कभी उनका ये एहसान भूल नहीं सकता। तो आपने सुना है किस तरह से बीएल वर्मा जी ने बताया कि इतना बड़ा नेता एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ख्याल रखता है और उसको अपने हाथों से उठकर चाय बनाकर पिलाता है। यूं ही नहीं, कल्याण सिंह जी का कद इतना बड़ा हो गया क्योंकि वो चाहे जितने बड़े नेता हो, लेकिन हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी थी। और वही ख्याल रखने की वजह से आज हम देख सकते हैं कि लखनऊ से लेके अलीगढ़, अलीगढ़ से लेके अतरौली और अतरौली से लेके नरौरा, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ता जो है वो लगातार कल्याण सिंह जी के लिए आज आंसू बहा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कहीं ना कहीं क्योंकि जो नेता जो होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता बन जाना, उसको जनता से
कार्यकर्ताओं से जुड़ाव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका जुड़ाव कार्यकर्ता के साथ नहीं होता तो आप बड़े नेता नहीं बनते। आपने देखा है तमाम नेता, बहुत सारे नेता हैं भारतीय राजनीति में, लेकिन इतना बड़ा कद, इतना बड़ा व्यक्तित्व को बड़ा कर लेना, व्यक्तित्व को बड़ा कर लेना, नेता से आगे बढ़कर अभिभावक बन जाना, यह आसान नहीं होता है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें, कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा अलीगढ़ एयरपोर्ट। कल्याण सिंह के नाम पर यूपी सरकार एयरपोर्ट का नाम रखेगी। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रख दिया जाए। फिलहाल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यूपी सरकार बहुत जल्द ही फैसला ले सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर रख दिया जाए। अलीगढ़ उनका गृह जनपद है, गृह जिला है, ऐसे में उनके सम्मान में एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर कर दिया जाए। अनुपम, ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। है जहां पर हवाई अड्डा तैयार किया गया, वहां पर हम कल्याण उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस बात पे कहा था कि लगातार जो भी चीजें हम कल्याण किया जाएगा और कल्याण सिंह को लेकर। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है अनुपम। हम चाहेंगे कि उसको बहुत जल्द दुरुस्त किया जाए। पवन, बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा सम्मान है। एक तरफ राज्य में तमाम सड़कों का नाम उनके नाम पर करने की बात कही जा रही है। जिस राम मंदिर आंदोलन के साथ वो जुड़े रहे, अयोध्या में उनके नाम पर मार्गों का निर्माण होगा, द्वार बनवाया जाएगा। और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद इस पर अंतिम मुहर भी लग जाएगी। पवन, लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर अजीत के माध्यम से हम तक पहुंची है। अजीत, बड़ी जानकारी, एक बड़ा सम्मान कल्याण सिंह जी को न सिर्फ उनके नाम से प्रदेश की तमाम सड़कों का नाम किया जाएगा, बल्कि अलीगढ़ जो कि उनका जिला है, वहां पर एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल हमें तो उत्तर प्रदेश की सरकार और विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम, कल्याण सिंह को लेकर वो हमेशा से आगे रहे हैं और उनको एक आदर्श और सम्मान के भाव से देखते रहे। तो अब सरकार इस बात की तैयारी कर रही है। अलीगढ़ का जो हवाई पट्टी है, एयरपोर्ट है, उसका नाम कल्याण के नाम से किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, कई सारी जो योजनाएं हैं उसमें भी कल्याण सिंह को शामिल किया जाएगा। की तैयारी करेगी कि आने वाले समय में जो जेपी का एजेंडा है, जो घोषणा पत्र होता है, जो उनकी प्रचार सामग्री होगी, उस पर भी कल्याण सिंह का नाम प्रकाशित किया जाएगा। यानी उनकी तस्वीर उसमें छापी जाएगी। उनके जो बड़े फैसले हैं, वो चाहे बाबरी विध्वंस का मामला हो, उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का मामला हो, नकल अध्यादेश का मामला, ऐसे कई सारे जो फैसले कल्याण सिंह ने किए हैं वो उसको शामिल किया जाएगा। और अभी फिलहाल जो अलीगढ़ का एयरपोर्ट है वो कल्याण सिंह के नाम से रखने की तैयारी की जा रही है। अगली जो कैबिनेट होगी, हमें तो उस कैबिनेट पर बड़ी निगाह होगी हमारी, क्योंकि उस कैबिनेट में कई जगह के जो नाम, अगर अलीगढ़ की स्टेडियम की बात करें, उनके आसपास के जहां उनका राजनीतिक क्षेत्र था और ज्यादा सक्रिय थे, तो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कई सारी चीजों का जो नामकरण होगा, स्टेडियम हो, सड़क हो या अलीगढ़ का एयरपोर्ट हो, कल्याण सिंह के नाम से रखा जाएगा। और इसीलिए 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से। और आपने देखा होगा, जिस दिन से कल्याण सिंह का अंतिम सांस लिए, उस दिन से अब तक कल्याण सिंह के पास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 मिनट भी हटे नहीं, लगातार उनके साथ पूरी अगुवाई कर रहे हैं। और आज भी अंतिम संस्कार जब होगा अलीगढ़ में 3 बजे, तब तक वो वहां मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ द्विवेदी सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, एक कार्यकर्ता को और चाहिए क्या? जीते जी संगठन में उसको मान सम्मान मिले और जब वो इस दुनिया को अलविदा कह के जाए तो उसके नाम को याद किया जाए, उसके नाम पर आगे पार्टी आगे बढ़े, उसके मार्गदर्शन पर आगे बढ़े और उसी दिशा में यूपी सरकार आगे बढ़ रही है। कल्याण सिंह जी को मान सम्मान उनके नहीं रहने पर भी दिया जा रहा है। न सिर्फ तमाम सड़कों का नाम उनके नाम पर किया जाएगा, बल्कि अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर कर दिया जाएगा। द्विवेदी सर, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके साथ हमारा। हम पवन के पास चलते हैं। पवन, जो बात अभी अजीत बता रहे थे कि योगी सरकार ये चाहती है
कि उनका जितना बड़ा कद था, उनके नहीं रहने के बाद उनको वो मान सम्मान मिलना चाहिए, उनका वो कद बरकरार रहना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता भी इस बात को समझें कि आप अगर पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, तो आपको सम्मान दिया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से कल्याण सिंह जी का कद है, वो कद जो है वो किसी भी नेता का, कार्यकर्ता का ऐसे ही नहीं बनता। तमाम लोगों से, मंत्रियों से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से जब हम बात कर रहे हैं तो आपको उस बात का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि जब तक आप छोटे से छोटे कार्यकर्ता या स्थानीय जनता या पूरे प्रदेश भर की जनता के साथ जब तक आपका जुड़ाव नहीं होता, तब तक आप जनता के मन में और दिल में जगह नहीं बना पाते। मैं बार बार जिक्र कर रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का जुड़ाव था, वैसे ही कमोबेश नेता थे कल्याण सिंह जी, पूरी जनता के साथ जुड़ाव। अभी बीएल वर्मा जी ने जिक्र किया कि जब वो बहुत छोटे से कार्यकर्ता और नेता थे तो कल्याण सिंह जी के साथ जब रहा करते थे कोठी पे, तो कल्याण सिंह जी उनको जगाकर खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाया करते थे। तो ये अपने आप में एक बड़े नेता की, कद्दावर नेता की निशानी होती है, और यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो जनता के मन में, दिल में जगह बना लेती हैं, और इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से एक नेता जो है वो इतना बड़ा हो जाता है, अपने नाम से बड़ा, अपने कद से बड़ा। क्योंकि राजनीति में तमाम नेता हैं पूरे देश भर के अंदर, बहुत सारे लोग राजनीति में काम करते हैं, लेकिन राजनीति में अपने स्तर से ऊपर उठकर अपने जो एक कद है उसको कद से ऊंचा पहुंच जाना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तमाम आप कटआउट्स देख रहे हैं, उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कटआउट्स में कि भारतीय राजनीति में दृढ़ता, पारदर्शिता, मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले लोकप्रिय जननेता। उसी समर्पण का ही प्रतिफल मिल रहा है कि उनको ये मान सम्मान दिया जा रहा है, उनके कद के मुताबिक सरकार की तरफ से तमाम ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं कि हमेशा उनको याद किया जाए। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश पर ये कवरेज लगातार जारी।